ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 नवंबर 2022 के लिए है। विषय नश्वर और अमर। स्वर्णपथ। रोमियो। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आती है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांत भांत के आश्चर्य कामों पर ध्यान करूंगा। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्यवाद कहा करेंगे। वो तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वो आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यूहन्ना। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। लूका। और किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता ही है कि वे अभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घाटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दान दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ,
क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। तिमोथियस, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धानी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। रोमियो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धाम के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुक्रम के लिए अशुद्धता और कुक्रम के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धाम के दास करके सौंप दो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धाम की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लाजित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। ग्रंथियों, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना वे नाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुराही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुराही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामंद देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामंद अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। भगवान मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। नश्वर मन आध्यात्मिक को भौतिक में बदल देगा, और फिर इस त्रुटि को नश्वरता से बचने के लिए मनुष्य की मूल स्व को पुनर्प्राप्त करेगा। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। मानव जन्म, वृद्धि, परिपक्वता और क्षय के रूप में, घास एवं संत के रूप में सुंदर हरे रंग के पत्ते के साथ होते हैं, बाद में मुरझा जाते हैं और अपने मूल शून्य पर लौट आते हैं। ये नश्वर लगने वाला लौकिक है। ये कभी भी अमर होने में विलीन नहीं होता है, लेकिन अंत में गायब हो जाता है, और अमर आदमी आध्यात्मिक और शाश्वत वास्तविक आदमी पाया जाता है।
नश्वर अमर की नकल हैं। वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भौतिक भ्रूण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान की संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे। मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है। उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे। कल्पना में पापी और माँ के घाव में अधम से आया। मृत्यु, डर, अनंतता, अमरता में निगल जाती है। पाप, बीमारी और मृत्यु, इन तत्वों को जगह देनी होगी जो अमर आदमी के हैं। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है। या तो यहाँ या इसके बाद पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण, वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। नश्वर विश्वास के कानूनों अमर जीवन के तत्वों के साथ युद्ध में है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक कानून भी जो कब्र को कहते हैं, तेरी जीत कहाँ है। परंतु जब ये नाशमान अविनाश पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। सुंदरिये साथ ही सत्य शाश्वत है, लेकिन भौतिक चीजों की सुंदरता नश्वर विश्वास के रूप में दूर लुपट होती है और क्षण भंगर हो जाती है। रिवाज, शिक्षा और फैशन नश्वर लोगों के किशानक मानकों का निर्माण करते हैं। अमृता, अमर या किशय से मुक्त, अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं। पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावनिक भावना को पार करते हैं। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाया जाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से हमें पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि भौतिक विश्वासों को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर तत्वों को स्वीकार किया जाता है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के समान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपनी होने की समझ का समर्थन करें और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी, मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सिद्धभाव के साथ चुप का विरोध करेगी। पाप रहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और क्षण है। एक पूर्णता केवल उन लोगों के द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतम समझ है।
मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमरता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा, इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। विज्ञान अमर मानव की गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है, नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।